गुरुदेव भगवान की वाणी है, इसी जन्म में जीते जी धनुष चोला पाकर मूर्ति कैसे बना। माली गार्डन की कितनी कटिंग करता है तो जाकर गार्डन की सुंदरता बनती है। माली गार्डन की बगीचे की कितनी कटिंग करता है तो कहीं जाकर बगीचे की सुंदरता बनती है। तुमने कभी किसी को कहा कि मेरी कटिंग कर? तुम तो खुद हाथ में औजार लेकर सबकी कटिंग करने पे लगे हो, पर क्या तुमने कभी किसी को बोला कि मेरी कटिंग कर? माना तुमने गुरु को भी बोला कि मेरी कटिंग करो? बात तो करनी पड़ेगी मीरा रानी, वाणी तो वही है, लेकिन भाव चेंज हो। अभी भी मेरे मन पसंद मुताबिक अगर कोई बात ना हो तो मुझे बहुत बढ़िया तो नहीं लगता। अंदर से आवाज आती है कि बहुत अच्छा लगा, कुछ भी लगे कैसे सुंदर बढ़िया हुआ, मैं यही डिजर्व कि अंदर से आवाज। ठीक है, सुंदर। तुम्हारी थोड़ी सी भी भूल होवे, थोड़ा सा भी अज्ञान बढ़े तो तुम एकदम आकर सब सच बताओ, माना गुरु को बताओ, सत्य बोलो। जैसे जैसे सतगुरु तुम्हारी कटिंग करेगा तुम्हारी सुंदरता बनती जाएगी, बढ़ती जाएगी। स्वभाव रूपी, अहंकार रूपी, द्वैत रूपी कई झाड़ियां निकल आती हैं। तुम्हारा अज्ञान बढ़े, तुमको महसूस हो तो आके अपने गुरु से सच्ची बात बताओ। गुरु अपने ज्ञान से तुम्हारी ऐसी कटिंग करेगा, तुम्हारी सुंदरता फिर बढ़ेगी। जो सत्य सरलता में होगे कि हमको सर्व से प्रेम, सर्व से सेवा और कभी धोखा नहीं मिलेगा। जैसे जैसे तुम्हारी गुरु कटिंग करेगा वैसे वैसे तुम्हारी सुंदरता निकलेगी। फिर इस दुनिया में सब कहेंगे कौन से गुरु के पास जाते हो, तो जीवन में इतनी सरलता है, इतना सत्य है, सबसे तुम्हारा प्रेम है और सबसे तुमको प्रेम मिलेगा, सेवा भी मिलेगी और जीवन में कभी भूखा नहीं मिलेगा। अगर गुरु के ज्ञान को, गुरु के वचनों को जीवन में सत्य किया। चलते 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 रास्ता क्यों भटक जाते हैं? नहीं भटकता। जो भटकता है विचार करो और बात करो कि चलते चलते रास्ता क्यों भटक जाता है। बात करो।
ज्ञानी तुमसे उल्टा भी बोले पर तुमने वापसी में उसको उल्टा जवाब नहीं दिया, तुम्हें जवाब सीधा दिया। जिससे जवाब ना भी दें पर सामने ये तो आता है कि जितनी मर्जी फोन कर लो, सामने वाला तो पुराना ही स्वभाव देता है और जो मन में आए बोलता है। आप कहते हो कि तेरी मौत से, तेरे प्रेम से सामने वाले का विवेक जगेगा, पर ऐसा हो नहीं। गुरु ने तो यही बोला है, गुरु ने तो यही बोला है, और तपस्या और झुकना और मरना मिटना, सिर्फ अपने को देखना है, बात अपनी ही। जो प्रेम वाला है, जो गुरु से भीतर से जुड़ा है, वो कभी थकता नहीं, वो कभी हिसाब नहीं रखता, मैं ही झुकता हूं, ये तो मुझे उल्टा ही लेता है मेरी बात। प्रेम वाले की ये बात नहीं, जो बन के प्रेम करता है उसके साथ ऐसा होता है। लेकिन भगवान के साथ जुड़े हैं, ज्ञान के साथ जुड़े हैं, गुरु के साथ जुड़े और स्वभाव गलेगा और धीरे धीरे द्वैत दृष्टि गलेगी। फिक्र ना, इतना गुरु तुमको प्रेम देगा, इतना तुमको प्रेम से भर देगा, तुम भी खुशी से प्रेम लुटाओगे अपने परिवार वालों के ऊपर, अपने कर्म में। बोलिए। जी, हम सच्चा प्रेम करेंगे, मौन में रहेंगे तो सामने वाले के मन में कितना भी द्वेष भाव आएगा, एक दिन वो भी समझ जाएगा कि इसका विषय क्या है। जरूर समझ, वो भी सुधर जाएगा, समझिए, हमसे प्रेम करने लग जाएगा। जरूर जरूर। मेरा ही कहीं ना कहीं वाइब्रेशन उसको जाके टकराता है, जो टिक 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 उसके अंदर होती है। जहां जहां मेरी प्रारब्ध जुड़ी है, जहां जहां मेरा खेल जुड़ा है जीवन का, उसको चलने दो, शिकायत ना करो, शिकवा ना करो, चलने दो। गुरु तुमको अथाह प्रेम करता है, अथाह प्रेम करता है, इसीलिए करता है तुम भी सबको प्रेम लुटा सको। और ऐसा होता है, ऐसा होता है। प्रेम दुश्मन को मित्र बना देता है, सबसे प्रेम ऐसे कोई अज्ञानी तुमको उल्टा भी बोले पर तुम्हें जवाब सीधा देता है। और ऐसा होगा, तुम ना भी चाहोगे ना तो भी ऐसा होगा, क्योंकि जो ज्ञान तुमको आ रहा है, जिस गुरु का ज्ञान तुम ले रहे हो, प्योर है। और प्योर ज्ञान जो है मेरे सतगुरु का, वो लाइफ में तो इफेक्ट छोड़ता ही है। लाइफ में इफेक्ट छोड़े बगैर, तेरे जीवन में अपना रंग छोड़े बगैर वो कहीं जाता नहीं, खत्म ही नहीं। तुम ना भी चाहो तब भी धीरे 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 ये जो लाइफ है, ये प्रेम नरमी की तरफ मुड़ती जाएगी। क्षमा भाव आ जाएगा, दूसरे का कर्म देखना बंद हो जाएगा और एक अलौकिक मौन, अलौकिक शांति, अलौकिक आनंद तुम अनुभव करने लगोगे। ऐसा अवश्य होगा, हो नहीं सकता ऐसा ना। अगर कोई भूल करता भी है तो भगवान कहते हैं उसका दोष तुम्हारे ऊपर ही है। अगर कोई भूल करता भी है तो उसका दोष तुम्हारे ऊपर ही है। दूसरे को हम कर्म करने ना दें, माना कर्म बनाने ना दें, ना ही उसका हम कर्म देखें,
इतना हम गुम हो जाएंगे, इतना हम उस परम तत्व में गुम हो जाए, उस परमात्मा में गुम हो जाए, ऐसा जीवन शुद्ध हो जाए अंदर बाहर कि तुम्हारा चेहरा वास्तव में मूर्ति की तरह चमके। मंदिर में जाकर क्यों सारी दुनिया नमस्कार करती है? क्योंकि मूर्ति मौन है, मूर्ति पलट के जवाब नहीं देती। और तुमको आके तुम्हारे परिवार वाले भी नमन नहीं करते खुशी से। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर रिएक्शन है, तो बोलता है। जो मेरे गुरु का वचन है वही मेरा जीवन है, आज नहीं तो कल। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इस बात को, इस वचन को जीवन में पक्का करो। भगवान कहते हैं, सुनो प्यारे संतों, इसी मानुष चोले में जीते जी तुम मूर्ति कैसे बनो? ये जैसा तुम चाहते हो वैसा ना हो। ये है कटिंग इस जीवन की, इस जीवन रूपी गार्डन की। मैं चाहता हूं मेरे से कोई मुस्कुराए तुझसे, पर क्या जरूरी है कि तुझे देख के कोई मुस्कुराए? आज तो ये हाल है, कोई मुस्कुराता हुआ भी आए और तुझे देखे तो वो भी स्तब्ध हो जाए। और तू चाहता है कि मेरे से कोई मुस्कुराकर बात करे। जो चाहता है पहले वैसा खुद बनना पड़ेगा, प्रेम तो करना पड़ेगा। मुस्कुराना तो पड़ेगा लाइफ में, शुक्राना भी करना पड़ेगा। फिर भगवान ने कहा नेक्स्ट पॉइंट है कि मैं चाहता हूं कि कोई मेरी चादर सीधी करके डाल दे। मैं बहुत थका हूं, कोई मेरी चादर सीधी करके डाल दे, पर भले वो उल्टी डाल के मेरा मन न चलो। इतनी छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात, सिर्फ चद्दर उल्टी सीधी की बात है, उसमें भी तुम्हारे अंदर से रिएक्शन कर। फिर कहते हैं भगवान, गुरु हमको अपने वचनों के द्वारा एक एक्सेप्टेंस में लेके आ रहा है, हमको नॉर्मल बना रहा है। हम अपने स्वभाव में बड़े नॉर्मल हैं, हमको खुद पता नहीं है। गुरु हमको अपने वचनों से, अपने प्यार से, अपने होने से हमको सिंपलिसिटी में लेके आ रहा है, हमको नेचुरल कर रहा है। मैं चाहता हूं कोई मेरी सेवा करे, पर भले वो आराम करे, पर मेरा मन न चले। सुनो वचन, केवल सुनो। ये वचन करामाती है। ये कुछ 10-12 पॉइंट है, इसमें अगर एक पॉइंट भी तुम्हारे अंदर चला गया अनकॉन्शियस, जीवन बदलना शुरू हो जाए। पता नहीं, अब उस मालिक की कृपा होती है सत्संग में, जो हमारा तो ध्यान भी नहीं होता, पर कानों के जरिए कोई गुरु का वचन अंदर चला जाता है और वो अपना काम अंदर में शुरू कर देता है। और कुछ समय के बाद लगता है कि चेंजेस तो आ रहे हैं, पर इसके हाथ में कुछ आता नहीं। ये बोलने के लिए कि मैंने देखो ये किया,
सारा जीवन इतना हुआ नहीं और इतना सुनाया, अब जीवन ही बदल रहा है, मन ही मुड़ रहा है और हाथ में कुछ आ नहीं रहा। ये कैसे बोलूं कि मैंने ये किया? मैं चाहता हूं मेरी कोई सेवा करे और भले वो आराम करे, मेरा बनना चाहिए। तुमको पता भी नहीं पड़ेगा कि कैसे तुम्हारे जीवन में शांति आनी शुरू हो गई, और तुम ये भी नहीं कह सकते कि लाइफ में चेंजेस ही नहीं आए। पर तुमको कोई क्लैरिटी नहीं हो रही, श्योरिटी तो हो रही है, श्योर तो हो कि चेंजेस आर देयर, पर क्लैरिटी नहीं हो रही कुछ, क्योंकि बुद्धि पकड़ना चाहती है कुछ, मन कुछ क्रेडिट उठाना चाहता है, सुनाने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए। लेकिन ये गुरु की लीला ऐसी है, तुम्हारे हाथ में सीधी कोई बात आएगी ही नहीं। नहीं, ऐसे नहीं है लीला है ना। अरे माइक दो इसको, समझिए। इसका मैं बहुत सुंदर एक एग्जांपल जो अपनी जरूर लाइफ बताओ। में घटा वो देती हूँ। क्या है, बहुत टाइम से इधर जुड़े दादा भगवान की वाणी, दादा भगवान के जिस रूप में प्रमिला भगवान के नाम से मुझे ये सत्संग सुनाया, सब कुछ प्यार से समझा के वो बार बार कहती थी कि तेरे में सेवा का गुण दिखता है, सारी चीजें दिखती है, फिर घर में विरोध क्यों है, क्यों विरोध? समझ ही नहीं आता था कि क्यों जो है इतना उल्टा हिसाब रहता है, जबकि तेरे में तो दिखता नहीं, हमें पता ही नहीं चलता। यहाँ बैठते बैठते पता चला कि कैसे सब कुछ ये ब्रह्म ज्ञान की वाणी अंदर गहराई में जाती इसने कैसे इवेपोरेट करनी शुरू की ऑब्जेक्शनेबल चीजें जो मुझे भी नहीं पता, मेरे से शुरू हुई है, पर जिंदगी बदलने लगी। इसलिए ये तो मैं कह ही नहीं सकती कि मैंने किया, क्योंकि मेरे से भगवान जी पूछते थे कि क्यों नहीं बदलता, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता था। बुद्धि से समझने वाली बात होती तो मैं कुछ कोशिश करती या बताती, कुछ भी नहीं था, सब कुछ अपने आप हो गया। अब जिंदगी बदल गई, सभी कुछ फर्क हो गया। कैसे हुआ ये मैं कह नहीं सकती, ना तब कह सकती थी कि क्या कमी है, ना मैं अब कह सकती हूँ कि क्या खूबी है। ये सब पावर का खेल, सब उस प्योर एनर्जी का ट्रांसमिशन, मुझे नहीं मालूम। ब्रह्म ज्ञान में आकर, ब्रह्म ज्ञान के यज्ञ में आके पता चलता है कि यज्ञ की महत्वता क्या है। सही बात, बुद्धि से नहीं पकड़ सकते, कुछ नहीं कह सकते, ताकत सिर चढ़ के बोलती है, पूरी जिंदगी चेंज करती है। और कैसे ये पता नहीं होता। इतने प्यारे जहां इकट्ठे हुए हैं, एक गुरु के इतने लाल इकट्ठे हुए हैं, जिनका ध्यान एक है, जिनकी दृष्टि एक पे है, जिनकी भावना एक से जुड़ी हुई है। विचार करो वहां पर कितनी पावर होगी, और उस पावर से हमारे अंदर का जो स्वभाव संस्कार है वो गल जाता है। ये ज्ञान यज्ञ की महिमा तो अब समझ आने लगी है। देखो भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे घुमाने लेके जाए, पर भले मुझे कोई घुमाना लेके जाए, किसी और के साथ घूमने चला जाए, तो मेरा बनना चाहिए। देखो भगवान कहाँ का बात करते हैं, कैसे भगवान रमज पकड़ते हैं। मैं चाहता हूँ, संतनियों की बात है, सारा दिन हम घर पे काम करती हैं, सेवा करती हैं, शाम को पति आ गई, हमको कहीं घुमाने लेके जा रहे, या बोल के जा, शाम को तुम 5 बजे 6 बजे तैयार रहना, मैं तुझे घुमाने ले जाऊंगा। संतनी तैयार होकर बैठी हो गई और 8 बजे तक बैठी रहे, और पता चले कि वो तो दफ्तर के बाद किसी और को घुमाने लेके चला गया। मेरा मन न चला।
विश्वास कर सकते हो कि ऐसी स्थिति में भी मरना चलेगा? होता है। तो वेट करो थोड़ा सा, मैं तुमको ये दिखा देगा ना, मैं तुमको यही दिखा देगा। इतनी बेपरवाही आ जाती है जब लिव उस गुरु से जुड़ जाती है, परमात्मा से, गुरु रूप परमात्मा से जुड़ जाती है, तो शिकायतें तो खत्म ही हो जाती है और अकारण शुक्राने आ जाते हैं। अकारण जोई को तो बात करें, ऐसे पकड़ा वो बैठा बोल वाणी चल रही थी ना, जैसे इतनी वाणी चल रही थी, पहले कभी सुनी हुई थी, तो कितना अच्छा लग रहा है। मेरी बात है, गुरु के वचन सारे सत्य है, उन्होंने करके दिखाया। हाँ मुझे, हाँ मुझे। और लास्ट में आपने बोला ना, मिला भी कुछ नहीं, वो वाली बात जो बताई ना, वो मेरी बात वो चलती है। हाथ में भी कुछ नहीं आया, हाथ में भी कुछ नहीं आया, लेकिन शुक्राना कहां से आ गया? ये मन सारा दिन हल्ला मचाने वाला, ये मन आराम से कैसे बैठा हुआ? ऐसे हाथ में भी कुछ नहीं आया। पूछता है ना, तो आप पूछते तो क्या बताओ? बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। एक अक्षर ना बोल, तेरा सब मुझे पता है, सब पता लगता है, सब ये सब बता देता है, सब। बोलने का तो ज्ञान ही नहीं है, सुनने का भी ज्ञान नहीं। 20-20 साल से सुन रहे हो, 25-25 साल से सत्संग सुन रहे हो। अरे अरे 20 साल कोई सत्संग सुन ले, वो तो पावर का स्रोत बन जाता है, पावर हाउस बन जाता है। और तुम अभी भी अपनी इलेक्ट्रिकल फिटिंग जो है वो ठीक करवाने पे बैठे हो, कि ट्यूब खराब हो गया और बल्ब खराब हो गया, पता ही चल रहा। 20 साल सत्संग सुनने के बाद मैं तो खड़ा हो जाए, 20 साल सत्संग सुनाने के बाद अगर संत में कुछ परिवर्तन ना आए तो मुझे हक नहीं है इधर बैठने का, मैं तो खुद ही छोड़ दे। पैर तक को धोने का ज्ञान थोड़ी है, ये तो कौवे से हंस बना और छोड़ दे उसको, और 1000 पे उसको जा जा। विश्वास है, आपके विश्वास की पावर, आपने विश्वास रखा है, उतना चेंज होगा, हुआ पड़ा है। अपने सबका ट्रांसफर, देख मेरी दृष्टि से ट्रांसफॉर्मेशन, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, वो सब इतना भीतर, इतना गया भीतर। मेरे को नहीं मालूम मैं कितना प्यार करता हूँ आपसे, लेकिन ये मालूम है गुरु मेरे से प्यार करता है। वाह, क्या कमाल की बात, क्या कमाल की बात। मैं तो बोलता था गुरु से प्यार नहीं करता, मगर छोड़ देगा तो गुरु जाने, गुरु प्यार करता है। क्या बात, क्या बात। कमलवीर सेवा कर रहा था, कमलवीर को बोले कमलवीर विजय को बुला लगा रहा, कमलवीर विजय को बुला, वही सेवा कमलवीर भी तो कर रहा है, विजय क्यों? गुरु का, गुरु की आशीष है, गुरु का प्यार है। जी आपको, आप बोले ना विवेकानंद गाना, एक लाइन बोलिए, तुम है किसी के प्यार में दिल सुबह और शाम,
ओ ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत, कितना खूबसूरत। आपने बुलवाया सर। मैं चाहता हूँ कोई मेरे लिए शुद्ध संकल्प रखे, बुरे विकल्प ना रखे, संकल्प ना रखे, शुद्ध संकल्प रखे कोई मेरे लिए, पर भले वो विकल्प रखे और मेरा मानना चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरे से कोई अच्छा चले और भले वो बुरा चले। मनीष थोड़ा मुश्किल तो है, हाँ? तो मैं बात समझ में आई है जो बोलिए, तो फिर क्या जवाब दे रहे होगे? मुझे पता तो नहीं समझ में आई, तुम्हें को देख के बात कर रही है। मैं चाहता हूं कोई मेरे से अच्छा चले, पर भले वो मेरे से बुरा चले और मेरा मन न चले। हाँ? कौन तो भाई कौन मन चलता है, इसमें तो एफर्ट होता है कि नहीं होता तो फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं जो है कि और मन तो मन में तो आते हैं कि कोई सामने वाला भी अरे इसको कर रहा है तो ठीक है, कुछ होगा ही ना, फिर जो भी है कुछ सेकंड के लिए बुरा लगता है, लेकिन फिर रिलैक्स हो जाता है। तो कहते हैं ठीक है, जो है जैसा प्रकृति ने चेंज तो है नहीं। पहले तो अपने शेड्यूल खराब कर देते थे दुखी होते हो। बड़ा सुंदर कर किसी ने बताया कि परिस्थितियां भी आएंगी, हालत भी आएगी। किसने बोला? कौन था योगी? परिस्थितियां भी आएंगी, हालत भी आएंगी, पर वो भासेंगे नहीं, रहेंगे। बड़ा सुंदर कोई बोल रहा था। कौन था? सुमन संजी। सुमन थी, हाँ सुमन थी। क्या कह रही तुम? क्या रही? याद नहीं, कभी बोलती भी नहीं। देखो भाई दोस्त भाई अच्छा बोल, शादी है अच्छा बोल, शादी सादा पान खाते हैं, खाने के बाद सादा पान हर कोई नहीं खा सकता, बोलो सादे पान भी क्यों खाना? आप खाते हो? सभी संतों को प्रेम भरी हरिओ। मेरे बदन एक भजन गाते थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न करिए मना याद रखी। तो वही भजन हम गाते थे, और ये पता नहीं था कि काम क्रोध कैसे दूर होगा, कठिन कैसे हो, पता ही नहीं था। मन में गुस्सा भी रखते थे, सारा दिन लोभ भी इतना बड़ा था। क्रोध तो चाहे काम था, लोभ और माया, बच्चों की माया इतनी ज़्यादा थी। और जैसे जैसे गुरु जीवन में आए, गुरु ने कटिंग की, ऐसी कटिंग की, तो ऐसी कटिंग की, ये चीज़ें तो दूर ही होगी। कामना क्रोध लोभ मोह कुछ भी नहीं है। मन निर्मल होने लगता है, शुद्ध होने लगता है। जैसे जैसे आप शुद्ध होने लगते हो, परमात्मा का वास होने लगता है। और दूसरी बात ये है कि गुरु कहते हैं शुभ संयोग, इससे बड़ा संयोग क्या होगा? भारतवर्ष की भूमि, ऊपर से हरिद्वार ऋषिकेश, फिर इतना सच्चा, इतना प्योर गुरु जीवन में उतर आया, और इतने संतों का संग। तो आपकी तो साथ बल्ले बल्ले अपने आप ही कटिंग होती जा रही है। सब ये गुरु की महिमा है। जीवन में उतर आया जी गुरु, तो अब उसका लाभ उठा ले। कितने बड़े भागी हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, जो शाम तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, जो शाम तेरे घर आते हैं। सारी सृष्टि के मालिक होते हुए तुझसे मांग के चाहते हैं। सारी सृष्टि के मालिक होते हुए
तुझसे मांग के आते। यहाँ पे राधा कौन है बताइए जरा, राधा कौन है? राधा आप सभी हैं। आपके सबके जीवन में कृष्ण आ गए हैं, अब और क्या चाहिए? बस यही है, आपसे मांग मैं चाहता हूं मैं लाइफ में स्ट्रांग बन के रहूं, पर हालात मुझे वीक करें। मैं चाहता हूं कि मैं लाइफ में स्ट्रांग बन के रहूं, पर हालात भले मुझे वीक करे, पर मेरा मन न चले। कैसे छोटी छोटी बात पे तुम लड़क जाते हो, छोटी छोटी बात पे तुम शिकायत रख लेते हो। छोटी छोटी बात, छोटी प्रेम में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि तुम प्रेम का स्वभाव बनाओ, तुम्हारे 70% प्रॉब्लम्स तो ऐसे खत्म हो जाते हैं। प्रेम में तो बहुत पावर है। अभी कोई संत बोल रहा था कि प्रेम बहुत बड़ी शक्ति है, और ये सत्य है। मनुष्य का स्वभाव मनुष्य को प्रेम में आने ही नहीं देता। मैं चाहता हूं ये चीज ठीक बने, भले कुछ भी ठीक ना हो, पर मेरा मन न चले। भगवान ने कितनी बारीकियों में मनुष्य के स्वभाव को पकड़ा है, और गुरु का हर वचन जो गुरु बोल रहा है उसमें कितना सत्य छुपा है। सत्य भी छुपा है और बख्शिश भी छुपी है। साथ में रोग बता रहा है और साथ ही साथ निवारण भी कर रहा है, क्योंकि रोग स्वभाव से जुड़ा है और स्वभाव बड़ा पुराना है, लेकिन वचन गुरु अब दे रहा है। तो ये रिप्लेसमेंट में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं चाहता हूं जो घर के सेवाधारी हैं वो जल्दी आए, पर भले वो देर से आए, मेरा मन न चले। आप सब संतों की बात गुरु अपनी वाणी में बता रहा है। जो आपके आने वाला समय है वो गुरु अपनी वाणी में बता रहे हैं कि जो तुम्हारा स्वभाव था कि सामने वाला मुझे प्रेम करे, और भले मुझे कभी प्रेम ना करे, और मेरा कभी ध्यान न जाए, क्योंकि जो ज्ञानवान होता है वो एक कभी नहीं मांगता, कुछ शहंशाह होता है। भीख क्या मांगी है कि देखो जी मेरा बेटा मुझे प्रेम नहीं करता, मेरा स्टाफ मेरा कहना नहीं सुनता, मेरी बीवी मेरा कहना नहीं सुनती। मैं चाहता हूं किसी को अगर मेरे से कोई प्रॉब्लम है तो मुझे प्यार से आके समझा दे। और प्यार से समझाना तो दूर, वो हरदम तीखा ही बोले मेरे से, कटाक्ष भरे वचन देवे, जिससे मैं प्रेम की हमेशा उम्मीद करता हूं, पर मेरा मन ना चले। तो कितना मुस्कुरा के सुन रही है, और इनकी जरा सी एक बात इनके ऊपर आ जाए तो इनके भौहें चढ़ जाते। सुनते कितने प्यार से, जितने प्यार से सुनते हो ना उतने प्यार से जीवन बदल रहा है। मैं चाहता हूं घर साफ सुथरा रहे, पर घर वाले चाहे घर को टेढ़ा मेढ़ा करके रखें, पर मेरा मन न चले। अब इस सब संतों के कमरों में गया, किसी संत का कमरा, किसी का ठीक, इधर ध्यान नहीं है, इधर भाव पे ध्यान। कोई सारा जीवन अपने घर पे फर्श ही चमकाता रहता है, सारा जीवन, और उसके अंदर में परमात्मा के लिए भाव नहीं होता। घर को ही साफ करने में लगा, उसने कभी अपने जीवन की सफाई नहीं की। किस काम में?
कोई इतना हर चीज इंटैक्ट रखने का किसी में नेचर नहीं है, लेकिन उसका कर्म गलत है, उसका भाव अच्छा है, तो ध्यान उधर जाएगा। भगवान कहते हैं घर बच्चे खराब करते हैं, तुम चाहते हो जो बैठक है, जो ड्राइंग रूम है, लॉबी है, जहाँ पर गेस्ट के आना है, एटलीस्ट वो वाला कमरा तो थोड़ा इंटैक्ट रहे। तो भगवान बोलते हैं तुमने घर में बच्चों को ये बोलना नहीं है, टोकना नहीं है, जब वो नहीं होंगे घर पे हम स्टिक कर देंगे। इतनी एक्सेप्टेंस, इतनी मौन, इतनी शांति। आज जो सुनने में तुमको थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, हाउ दिस विल हैपन, तुम जानते नहीं, दिस ओनली विल हैपन। अनुभव से बात कर रहा हूँ, अनुभव से, यहाँ से पढ़ के सिर्फ बोल रहा हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं। एक लाइन पढ़ता हूँ, अपने ऊपर लगाता हूँ, तो जो अंदर में बात है वो शेयर करता हूँ। लिखी हुई वानियाँ एज इट इज कभी शेयर नहीं करता। मैं चाहता हूँ बच्चे जल्दी सोया करें, 2-3 बजे तक जागते रहते हैं, उनकी हेल्थ पे इफेक्ट आ जाएगा। और भले वो लेट सो, मैं मन न चलता। मैं चाहता हूँ बच्चे मोबाइल कम यूज़ करें, सारी रात मोबाइल पे लगे रहते हैं, आँखें खराब हो जाती हैं, उसका वाइब्रेशन जो है, उसकी रेज हैं, वो डैमेज करती हैं नर्वस सिस्टम को। चिंता ना करें और फिक्र ना करें, छोड़ दें, मोड़ जाएं। मैं चाहता हूँ वो खूब पढ़े लिखें, अच्छी पोस्ट पे जाएं, अच्छे पढ़े लिखे कामयाब इंसान बने, पर भले वो मौज मस्ती करते रहे और ना पढ़े, मेरा मन न चले। बताओ ना, तो प्रैक्टिकल ज्ञान है इसका। जैसे मैंने प्यार करना शुरू किया तो मुझे आपको मुझे सावधान करता है, ये क्या हुआ, मैं कि चेंज कैसे आ रहा है। हस्बैंड है थोड़े से गुस्से वाले हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा ना उनके साथ में प्यार शुरू हुआ है। तो अब मेरे को कहते कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है तेरे को, क्योंकि ये पता है एकदम से चेंज आया, घर में भी चेंज आया। अब जैसे कोई बच्चा बोल नहीं पड़ता था, तो खुद ही मन से आता है कि जब बात करने की उम्र भी आती है, शॉर्ट क्यों कर रहे हो, तो ये अंदर से आया। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूँ कि ऐसे चेंज आते हैं। बड़ा सुंदर कटिंग जो बोलते हैं, मेरे को बोलना नहीं आता है इतना, लेकिन मैं नहीं बोल पाती थी, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जा रहा है वैसे जैसे मेरे अंदर चेंज आते हैं। अब कटिंग जो आपने जैसे बताया ना कि कटिंग जो जरूर करेगा ना, कटिंग हमारी हो गई है। अब इच्छा की आप बात करो तो इच्छा तो हर जगह मेरी पड़ी हुई है, तो मेरी बस लेट ना हो जाए, हाईवे स्कूल चला जाए, हर जगह तो हमारी इच्छा बड़ी होती है। तो उसको चेंज कैसे करें, मतलब ये थोड़ा सा मेरे अंदर है। बस सत्संग सुनते रहे। सफाई का थोड़ा सा मुझे आज मैंने बताया, नोट कर ले कि आज मैंने अपनी बात बताई कि सत्संग सफाई का भी मुझे बहुत हो रहा है। तो क्या हो, बस घर की सफाई बहुत फिर पिछले जन्म में जमादार नहीं होगी, कोई बात नहीं। बढ़िया किस्म की आजकल डिटर्जेंट्स आ रहे हैं, हार्पिक आ रहा है, लाइज़ॉल आ रहा है, पता नहीं क्या क्या है। चमकाओ घर, फर्श चमकाओ। कोई कहता है जो आपको पूछता है मम्मी कहीं कहीं से फूल क्या आएगा, आपने बोला तो मम्मी आप मुंबई का गीत हो क्या रहा है जी। मैं कभी ना सोचूंगी कि ये सब उनका ही कमाल है सारा। देखो रेणु, ज्ञान बड़ा पावरफुल है। हमारी जो कंप्लेंट्स है ना, बहुत ही छोटी, बहुत छोटी, अब पता लगता है, अब पता लगता है एक्चुअली कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती वो इस परमार्थ के रास्ते पर जो कंप्लेंट्स हम रख के बैठे, एंड जो एग्जिस्ट ही नहीं करती वो तो नहीं बदल जाएंगी, वो तो नहीं खत्म हो जाएंगी। एक कमी है कि
प्रॉब्लम लो तो फिर 10 बजे तक स्टोरी आती है, तो मैं उठाती नहीं हूँ। थोड़ा सा ना मन ये आता है कि मतलब आता है थोड़ा सा मन तो उसके मन में कितना आता होगा कि बुढ़िया छोड़ 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 छोड़। है कि मम्मी सारा काम करती है। अच्छा है, बात तो ठीक है। वो हैरान होती है। हाँ तो करो, तुम्हारा घर है, तुम्हारे परिवार है, करो करो। तुम सो के दिखाओ 10 बजे तक, सो सकते हो। तुमको नहीं बनाया ऐसे भगवान ने, उसको वैसा बनाया, तुमको नहीं बनाया। तो 5 बजे उठ जाते हैं, मेरे बच्चे भी लेट उठते हैं, मेरे अंदर कोई क्रिटिकल नहीं। उससे काम करना, इतना काम किया है, इतना काम किया, पता नहीं क्या किया हम लोगों ने लाइफ में, बस नहीं किया है। किया थोड़ी हो गया रानी। पहले मेरे पहले तो सेवादारी भी नहीं रखते थे, हाँ। सब काम अपने आप करते थे, हाँ। तो हमें करने पड़ता मुझे था। इसका एक्सपीरियंस नहीं। अपनी सेवादारी मिल रही है उनका आराम से करते हैं। हाँ। पता वो आगे बोलते हैं कि तुम भी क्यों करते हो? थोड़ा सा बैठ जाना है इसके पास 10 नहीं तो कहते हैं तुम भी क्यों करते हो? सब हाँ। काम हो गया। आप क्यों? हमें तो बीच में टकने की आदत है। हाँ और बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, वो उनको बड़ी पेशेंस है। और गाँव वाले बोलते कि तुम किचन में क्यों नहीं जाती। अब भैया उसकी प्रारब्ध सुनहरी है, उसको परमात्मा ने निराकार में रानी बना के रखा है, उसको जरूरत ही नहीं उसका आगे पीछे नौकर घूम रहे बच्चे हैं। पढ़े लिखे इतने भी आप क्या? ऐसी होगी अक्सर। हाँ, बताओ। कभी काम ही नहीं करा हमने घर का। हाँ। मैं तो शुरू से ही हाँ। मम्मियों को देखा है, तो मैं कुछ नहीं कह रहा, वो क्या है। हमारी प्रकृति ऐसी थी। हाँ बड़ी कहाँ है बड़ी कहाँ? ये हमारी प्रकृति ऐसी है, क्या करें? गुरु जी पहले शिकायत तो बहुत करते थे कि ये हमारे को इतना काम है, इतना काम है। हाँ। बट सत्संग में आते ही युक्ति भी यहीं से मिलती है कि जितना तुम्हारे से होता है करो, नहीं तो फिर थोड़ा गैप दे दो, रेस्ट करो, फिर करो इंस्टेड ऑफ। बहुत अच्छा है, तो ये युक्ति यहीं से ये आती बहुत अच्छा है। है। तो पहले हम ग्रम्बल करते थे, पर अब नहीं करते। अब हाँ। नहीं होता है तो लीव इट। मैं भी कभी नहीं होता मेरा। किसी को काम करने के लिए फोर्स भी नहीं करते, नहीं करना लीव इट, अपने आप हो जाते हैं। कहते हैं कोच नहीं करो, अपनी इच्छा से करो। हाँ वो तो कहते हैं ठंडी ना करो, जिससे वो बोलना नहीं सुनेंगे कि हम क्या क्या करेंगे। बहुत ये अच्छा भी नहीं लगता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हाँ सत्संग ने हम लोग को बनाया है, मतलब छोटी छोटी बातों में तो मन में चलता है, लेकिन बातें हम मान लेते हैं, कल लेट गो हो जाती है। पर भगवान ने इतनी अच्छी बात बोलते हैं कि अंदर प्रभु तुम्हारे घर में आती है, वो 4 नौकर भी रखे तो उसके सब पे तुम भी तो सुख ले रहे हैं ना, हाँ तो तुम पॉजिटिव लो ना। तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की समय समय पे याद आती है। चिड़चिड़ नहीं करो कि 4 नौकर रखे, 6 नौकर रखे, पर तुम पॉजिटिव हो जाओ तो उनके सर पे मैं भी तो सुख ले रही हूँ। बिल्कुल ठीक है। मैं चाहता हूँ बीवी कम खर्चा करे, मैं चाहता हूँ बच्चे कम खर्चा करें, और भले वो ज्यादा खर्चा करे, मेरा मन न चले। सुनो सुलभ तो क्या किया इधर इधर बैठ के गुरु का वचन सुना है, अब हो गया, ऐसा ही हो गया। पहले हर चीज पे इतनी नजर रहती थी कि इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए, इसका हिसाब दो, मैंने तुम्हें इतना दिया था 3 दिन पहले, अब तुम कह रही हो और दो, तो 3 दिन का हिसाब हो गया। अब मांगना नहीं है, आप पढ़ा मांगना नहीं, ज्यादा पैसे की बात भी नहीं करनी, और मुझे कोई चीज लाकर दिखानी भी नहीं कि देखो देखो हम ये लेकर आए। तुम पहनोगे, तुम बैग हाथ में लोगे, ये दिख जाएगा। मुझे मत बताओ ज्यादा माया की बात, मेरा मन नहीं है, मेरा दिल भी नहीं। लाए बहुत अच्छा, 10 ड्रेस लो, 1 लो, मुझे कोई फर्क नहीं। ये सिर्फ वचन सुना गुरु का, कुछ भी नहीं करा, ये सुना और अप्लाई हो गया अपने आप ही। और कब अप्लाई हो गया पता ही नहीं लगा। आज तुम्हारे सामने बैठ के डंके की चोट पे बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे मेरी बात को सब वैल्यू दे, परिवार वाले सब, और कोई तेरी बात को वैल्यू ना देकर मन में चले। अच्छा है गुरु लगते, अच्छा है, अच्छा है। मेरी माला टूटी, मैं राम से छोटी सी चंगा। जब माला जपते थे
तो सुनते सुनते माला हाथ से गिर जाती थी, साथ में जुत्ती पड़ी होती थी, जुत्ती के अंदर माला घुस जाती थी। ये रियलिटी। रात को वॉशरूम के लिए उठते थे, बत्ती जगा नहीं सकते थे क्योंकि पत्नी साथ में पड़ी हुई है, उसके लिए खड़ा होती है। तो जुत्ती पहनते थे तो जुत्ती के नीचे अंदर माला। 11 माला के संकल्प लिए, 6 माला हुई, 6 के बाद 7वीं में तो सो गए और जुत्ती में घुस गई। तो अगले दिन बाकी की उनके साथ जोड़ के फिर करो, फिर अगले दिन 4-5 हुई, बिजी रहे काम में, फिर और पाइलअप होगी, इकट्ठी होगी। जब तक डर के भक्ति करते थे कुछ जीवन में बना ही नहीं। जब जीवन में परमात्मा रूप गुरु आया, उसने सब गठड़ियां उठा के मारी एक मटके में फोड़ दी कि ये घड़ा भरने का चक्कर की तरह खत्म हो जाए। और सभी सभी कर्मकांड और भी हमारे तो नहीं एंकर वाले बहुत भी नहीं बात करते, वो तो बहुत छोटा पहले बहुत करते। नहाते थे, जो भी चलानी होती थी मन रसोई में होता था, ये करना है वो करना, मन थोड़ी लगता था वहाँ पे। और देखो कुछ ना करते हुए सत्संग में इतना आराम से बैठते हैं कि मन ही नहीं चलता। अच्छे और टेंशन सब काम हो जाता है, कुछ करते नहीं ना, हो जाता है। शुक्राना दिल नहीं है, कुछ भी बन के करने को दिल नहीं है। भगवान कहते पत्थरों को पूछते पूछते तो पत्थर भी, जो लाइव है उसको कभी तुमने पहचाना है? खुद के कर्म सही नहीं हुए और सामने वाले के कर्म नोट करते रहे सारा चीज। जो देखते हैं उसका रिफ्लेक्शन आ जाता है, अभी गुरु को देखते हैं तो उसका तभी मूर्ति बनेंगे अगर जीवन में इतनी सारी तकलीफ होगी। ये पॉइंट्स है भगवान। आप सबका शुक्राना।